बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फैजान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज इतवार 8 दिसंबर है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वुस्ता शाम की सूरत हाल, जहां बशार अल असद के तवील इक़्तिदार के खात्मे और इस खात्मे के साथ रशिया और ईरान की जो ग्रिप कमज़ोर पड़ी है इस खित्ते के ऊपर, तो उसके नताइज सामने आना स्टार्ट हो गए हैं। एक तो हमास की जानिब से खबर सामने आ रही है कि हमास ने कैदियों की फहरिस्तें तैयार करने के जो ऑर्डर्स हैं वो हमास की जानिब से जारी कर दिए गए हैं। अपने जो दीगर ग्रुप्स हैं उनको ये पैगाम हमास की जानिब से क्यों भेजा गया, डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। फिर नेतन्याहू ने भी शाम के साथ जो सरहद है इसराइल की, जो ऑक्यूपाइड गोलान हाइट्स हैं, उनका दौरा किया नेतन्याहू ने और यहाँ पर खड़े होकर खुशी का भी इजहार किया और बहुत इंपॉर्टेंट कुछ ऐलानात नेतन्याहू की जानिब से किए गए हैं, वो भी आपके सामने रखूंगा। पहले मैं आपको ये बता दूं कि बशार अल असद के हवाले से बहुत सारी खबरें गर्दिश कर रही हैं इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी, और स्पेशली सोशल मीडिया तो भरा पड़ा है, रूमर से भरा पड़ा है, जो अफवाहें हैं कि बशार अल असद इस मुल्क गए हैं, उस मुल्क गए हैं, या रास्ते में ही उनके तैयारे को तबाह कर दिया गया, गुम हो गया उनका तैयारा वगैरह वगैरह। इस तरह की खबरें आप भी देख रहे होंगे स्पेशली सोशल मीडिया के ऊपर। अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैं आपको बता दूं कि बशार अल असद का कोई अता पता नहीं है कि किस मुल्क वो पहुंचे हैं, कहां पर उन्होंने जाना था। तो आने वाले चंद घंटों में खैर ये पिक्चर भी क्लियर हो जाएगी कि बशार अल असद जो हैं उनका तैयारा, जो कि रडार से गायब हो गया था बहरहाल, लेकिन आने वाले चंद घंटों इंतजार करना पड़ेगा कि बशार अल असद जो हैं वो कहां पर पहुंचे हैं, पहुंचे भी हैं या फिर नहीं पहुंचे, ये अभी भी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। बहरहाल पूरी दुनिया के अंदर सेलिब्रेट किया जा रहा है, जो सीरियंस हैं, जो शामी हैं, उनकी जानिब से पूरी दुनिया के अंदर सेलिब्रेशंस जारी हैं। जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं ये यूरोप की, जर्मनी की तस्वीर हैं, जहां पर जो शामी हैं वो बहुत ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो 54 साल के बाद इस इक़्तिदार का खात्मा हुआ, जो असद फैमिली का इक़्तिदार था, तो उसको बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किया जा रहा है, बहुत ज्यादा वेलकम किया जा रहा है, स्पेशली शामियों की जानिब से। दमिश्क के अंदर, शाम के अंदर तो जिस तरह के मनाजिर हैं वो मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो के अंदर भी दिखाई है, आपको नजर आ रहे होंगे कि किस तरह से ये जो सीरियंस हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी साइड पर आज बहुत ज्यादा गमज़दा हैं मासूम फलस्तीनी। एक साल से ज़ायद के अरसे के दौरान नेतन्याहू की जो काबिज फौजें हैं उन्होंने इन मासूम फलस्तीनियों पर मजालिम के पहाड़ तोड़ दिए, लेकिन ये खड़े रहे, मुजाहिदीन लड़ते रहे इस उम्मीद के साथ कि मुसलमानों को गैरत आएगी, वो मुत्तहिद होंगे और इन सहूनियों के खिलाफ जो है वो ऐलान जंग कर दिया जाएगा मुसलमानों की जानिब से। लेकिन यहां पर उल्टा हो गया कि मुसलमान और भी तकसीम हो गए और वो चंद धड़े जो लड़ रहे थे नेतन्याहू के खिलाफ, तो उनको भी पीछे धक्के देने के लिए जो इस तरह के बागी ग्रोह हैं, हय्यत तहरीर अल शाम जैसे ग्रोह, वो आ गए मैदान में। और ये वक्त का इंतखाब मैंने आपको बताया, पहले भी मैंने आपको बताया था कि वक्त का इंतखाब बिल्कुल गलत था। अगर इन्होंने खुद किया, अगर किसी ने करवाया तो फिर तो ठीक करवाया, उनके वारे की गेम थी तो उन्होंने इंतखाब करवा दिया होगा। लेकिन अगर खुद इन्होंने ये इंतखाब किया तो इस वक्त बजाय बशार अल असद के इक़्तिदार को गिराने के, इन्हें नेतन्याहू के खिलाफ सबको इकट्ठे होना चाहिए था, तमाम मुसलमानों को। बहरहाल इन्होंने तो जो मज़ाहमत है उसकी कमर तोड़ दी। अब ये बात मैं नहीं कर रहा, बल्कि बात मैं आपको बता दूं कि नेतन्याहू की जानिब से की गई है। नेतन्याहू ने गोलान हाइट्स का दौरा किया और नेतन्याहू ने यहां पर खड़े होकर खुशी का इजहार किया और ये कहा कि आज मज़ाहमत की कमर टूट गई है। ये जो शाम था ये मज़ाहमत का सबसे स्ट्रॉन्ग लिंक था जिसके जरिए मुजाहिदीन को ईरान असलहा प्रोवाइड कर रहा था। तो आज हिस्टोरिक डे है, बहुत ज्यादा खुशी का दिन है और इसका क्रेडिट हमें जाता है। नेतन्याहू ने कहा कि इसका क्रेडिट इसराइल को जाता है क्योंकि हमने मुजाहिदीन को, हिजबुल्लाह को, हमास को, ईरान को बहुत ज्यादा कमजोर किया। तो इस वजह से ये जो पिक्चर थी, ये जो एपिसोड थी, वो इतनी तेजी के साथ अपने कंक्लूजन को पहुंच गई। फिर नेतन्याहू ने जो ऐलानात किए हैं वो इसकी अपनी ज़बानी सुन ले, उसके बाद बात करते हैं। This is a historic day for the Middle East. The collapse of the Assad regime, the tyranny in Damascus offers great opportunity, but also is fraught with significant dangers. This collapse is a direct result of our forceful action against Hezbollah and Iran, Assad's main supporters. It set off a chain reaction of all those who want to free themselves from this tyranny and its suppression. But it also means we have to take action against possible threats.
One of them is the collapse of the Separation of Forces Agreement from 1974 between Israel and Syria. This agreement held for 50 years. Last night it collapsed. The Syrian army abandoned its positions. We gave the Israeli army the order to take over these positions to ensure that no hostile force embeds itself right next to the border of Israel. This is a temporary defensive position until a suitable arrangement is found. Equally, we send a hand of peace to all those beyond our border in Syria, to the Druze, to the Kurds, to the Christians, and to the Muslims who want to live in peace with Israel. We're going to follow events very carefully. If we can establish neighborly relations and a peaceful relations with the new forces emerging in Syria, that's our desire. But if we do not, we'll do whatever it takes to defend the state of Israel and the border of Israel. गुफ्तगू आपने सुनी सहूनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू की, जिसने खुशी का इजहार करते हुए ये जो सरहद है शाम और इसराइल की, जो ऑक्यूपाइड गोलान हाइट्स हैं, यहाँ पर खड़े होकर इसने अपनी आर्मी को, जो काबिज फौजें हैं, उनको ये भी हुक्म दिया कि कब्जा कर लो जो सरहद है, जो बफर जोन है, इवन के जो सीरिया वाली साइड है उस पर भी इसकी काबिज फौजों ने कब्जा कर लिया है। इनके टैंक्स में आपको बता चुका हूं कि 50 साल के बाद ये पहली मर्तबा था कि इनके टैंक्स ने ये जो फेंस है, ये जो बाड़ है, इसको क्रॉस किया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इनके दरमियान जो शामी फौजें हैं या जो इसराइल की काबिज फौजें हैं, इनके दरमियान 1974 में ये मुआहिदा तय पाया था। तो नेतन्याहू ने अपने इस वीडियो पैगाम के अंदर ये भी कहा कि अब चूंकि जो शामी फौजें हैं वो यहाँ पर नहीं रही, उन्होंने अपनी पोजीशंस छोड़ दी हैं, तो फिर मेरी फौजों को मैंने हुक्म दे दिया कि ये पोजीशंस जो है तुम संभाल लो, क्योंकि जो भी ग्रोह हैं शाम के अंदर उनको हम इजाजत नहीं देंगे कि वो इस बॉर्डर के, इस सरहद के आसपास भी नजर आए। ये इजाजत हम इन बागियों को हमारी जानिब से नहीं दी जाएगी। लेकिन नेतन्याहू ने यहां पर कुछ ऑफर्स भी रखी, शामियों को मुखातिब करते हुए, बागियों को मुखातिब करते हुए, ईसाइयों को मुखातिब करते हुए, मुसलमानों को मुखातिब करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि मैं तुम्हारी जानिब दोस्ती का हाथ, अमन का हाथ बढ़ा रहा हूं और इस हाथ को थाम लो। और इमदाद का ऐलान भी नेतन्याहू की जानिब से मैं आपको बता दूं कि शामियों के लिए इमदाद का ऐलान भी किया गया है। और यह भी नेतन्याहू ने कहा कि अगर तुम हाथ नहीं मिलाते दोस्ती का तो फिर किसी भी खतरे से निमटने के लिए मेरी जो फौजें हैं वो मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। अब चॉइस जो है, फैसला जो है वो तुम्हारा है। यानी कि नेतन्याहू ने बहुत ज्यादा खुशी का इजहार किया और खुशी बनती है। मैंने आपको बताया था कि ये सहूनियों के लिए बहुत ज्यादा बड़ी खुशी है, शामियों के लिए तो होगी ही होगी और वो सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, लेकिन ये सहूनियों के लिए उससे भी ज्यादा बड़ी खुशी इसलिए है क्योंकि मज़ाहमत की कमर तोड़ दी है इन बागियों ने और सहूनियों ने मिलकर। और ये जो पूरे का पूरा माइंडसेट एक ही तरफ था, मैंने आपको बताया था, तो इन्होंने ये जो लिंक है इसको तोड़ दिया। और यहां पर रशिया बैठा हुआ था तो इनकी हिम्मत नहीं थी कि ये इस बाढ़ को क्रॉस करते। 50 साल के बाद इन्होंने क्रॉस किया है और आ जाए जो भी है शाम के अंदर और इनको पीछे धकेल के दिखा दे। रशिया बैठा हुआ था तो इनका सॉफ्टवेयर भी अपडेटेड था, यहां पर ईरान का इन्फ्लुएंस था, तो इनकी ये मजाल नहीं थी कि ये बाढ़ क्रॉस करके अपने टैंक्स को अंदर घुसा देते शाम के अंदर। और शामियों के लिए इन्होंने इमदाद का ऐलान भी कर दिया। अब बॉल जो है वो शामी बागियों के कोर्ट में फेंक दी है नेतन्याहू ने कि इनकी जानिब से इस ऑफर का, ये दोस्ती का हाथ जो बढ़ाया है या अमन का हाथ जो बढ़ाया गया है नेतन्याहू की जानिब से, इसका क्या जवाब जो हय्यत तहरीर अल शाम के बागी हैं उनकी जानिब से दिया जाएगा। मैंने गुज़िश्ता वीडियो के अंदर कुछ रिपोर्ट्स आपके साथ शेयर की और उन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मस्बत जवाब देंगे, लेकिन वो रिपोर्ट्स मैंने आपको बताया था कि अभी ऑथेंटिक नहीं है, मैं 100% कंफर्म नहीं कर सकता। बहरहाल वो रिपोर्ट्स जो हैं वो मैंने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी शेयर कर दी हैं, ये आपको नजर आ रही होंगी। ये सहूनी मीडिया के ऊपर रिपोर्ट्स गर्दिश कर रही हैं कि आगे से इन रिपोर्ट्स के मुताबिक मस्बत जवाब सामने आएगा। शामी बागियों का इसराइल के साथ जो दोस्ती का हाथ इसराइल के वज़ीर आज़म ने बढ़ाया है, तो ये भी हाथ बढ़ाकर इसराइल के साथ जो ताल्लुकात हैं वो नॉर्मलाइज कर लेंगे। और जो अबू मोहम्मद अल जुलानी ने, इनके सरबराह ने जो इंटरव्यू दिया था CNN को, तो उसने यही कहा था कि मैं अरब की इस खित्ते की रिवायात के मुताबिक, मेरी जो पॉलिसी है वो इस खित्ते की रिवायात के मुताबिक होगी। लेकिन आने वाले दिनों में या आने वाले चंद घंटों में ये जो ऑफर है इसका जवाब सामने आएगा। तो अभी भी कुछ कहना कबल वक्त है। बहरहाल एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर मैं आपको बता दूं
کہ حماس کی جانب سے فہرستیں تیار کر لی گئی ہیں قیدیوں کی. رپورٹس کے مطابق یہ عرب میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے اور صہیونی میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ حماس کی جانب سے جو دیگر گروپس ہیں مجاہدین کے، ان کو یہ احکامات جاری کیے گئے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ قیدی انہوں نے بانٹ رکھے ہیں، کچھ قیدی اس گروپ کے پاس ہیں، کچھ قیدی القسام بریگیڈ کے پاس ہیں. تو ان تمام گروپس کو حماس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ قیدیوں کی فہرستیں تیار کرو. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ قطر کی ثالثی میں ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے پہلے، جیسا کہ قطری پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا تھا، تو حماس کی جانب سے اب سنجیدگی سے جو جنگ بندی معاہدہ ہے اس کو طے کیے جانے پر غور کیا جا رہا ہے. کیونکہ اب نیتنیاہو نے جس طرح سے کہا کہ ان باغیوں نے مزاحمت کی کمر توڑ دی ہے، لیکن سہرا میرے سر بھی جاتا ہے کیونکہ میں نے مجاہدین کو اتنا کمزور کیا کہ یہ جو ایپیسوڈ ہے یہ اتنی تیزی کے ساتھ اپنے کنکلوژن کو پہنچی. اب یہ کریڈٹ اکیلے نیتنیاہو کو تو نہیں جاتا، یہ کریڈٹ تو سلطان رجب طیب ایردوان کو بھی جاتا ہے، امریکہ کے صدر جو بائیڈن کو بھی جاتا ہے، اور بھی بہت سارے دھڑے، بہت سارے گروپس ہیں، بہت سارے کنٹریز ہیں جن کو ملا کر یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے مزاحمت کی اور فلسطین کی آزادی کی جنگ کی جو سٹرگل ہے، 1 سال سے زائد جو قربانیاں دیں معصوم فلسطینیوں نے اور مجاہدین نے، تو یہ پانسا انہوں نے اس بغاوت کی وجہ سے پلٹ دیا ہے. شام کے اندر یہ جو بغاوت ہوئی اس کا وقت درست نہیں تھا. ویسے یہ بغاوت ہوگی جسٹیفائیڈ تھی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت طویل اقتدار تھا اور جو شامی ہیں وہ بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہو چکے تھے. اور اپنی فرسٹریشن دیکھیے کہ کس طرح سے انہوں نے نکالی کہ انہوں نے فلسطین کی آزادی کی سٹرگل کو بھی اگنور کر دیا. انہیں نظر نہیں آ رہا ہے، یا پھر تعصب کی اینک تمام کے تمام مسلمانوں نے لگا رکھی ہے بدقسمتی کے ساتھ. تو انہوں نے ہمیں اتنا ڈیوائیڈ کر دیا ہے کہ ہم آپسی لڑائی کو زیادہ پریفرنس دینے لگے ہیں بجائے مسجد الاقصی یا پھر فلسطین کی آزادی کی جنگ کی سٹرگل کے. اب نظر رکھیں گے کہ کیا جواب ان کی جانب سے سامنے آتا ہے. جو نیتنیاہو کی جانب سے ان کے سامنے کچھ آفرز رکھی گئی ہیں، امداد کا اعلان کیا گیا ہے، کیا وہ امداد ایکسیپٹ کی جائے گی، یا پھر یہ جو آفر ہے دوستی کا ہاتھ جو بڑھایا ہے کیا یہ آفر ایکسیپٹ کی جائے گی، یا پھر یہ جو قابض فوجوں نے سرحد کے اس پار جا کر اپنے ٹینکس کھڑے کر دیے ہیں، تو اس پر کوئی سخت رد عمل بھی کیا ایکسپیکٹ کیا جانا چاہیے حیات تحریر الشام کی جانب سے. کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.